हेलो दोस्तों। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोग का बेहतर से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आप सभी के लिए एक बार फिर से जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है, पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है? बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है? तो बांस को आमतौर पर साथियों घास माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो बरगद वृक्ष को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चौथा नंबर, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो एलोवेरा जो पौधा है वो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 5 नंबर, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नारियल, बी में दिया हुआ है बांस, सी में दिया हुआ है आम, डी में दिया हुआ है नीम। इसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वो है बांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 6 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष जो है रेडवुड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? तो विन फ्लाई ट्रैप जो पौधा जो होता है वो मांसाहारी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? तो सबसे भारी बीज वाला जो वृक्ष है कोकोडी मेयर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोकोडी मेयर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 12 नंबर, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है साथियों, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान कब शुरू हुआ था? तो ये साथियों 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 14 नंबर, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 15 नंबर, भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किसने किया था? तो उदय कुमार ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 16 नंबर, ब्लू
रेगुलेशन का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र जो है वो है कृषि क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला जो औद्योगिक जो नगर जो था वो था जमशेदपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 19 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 21 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो है बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है? कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है? तो शुतुरमुर्ग जो पक्षी जो है वो बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी में चीता दिया हुआ है, सी में घोड़ा और डी में हिरन दिया हुआ है। आपको सही जवाब बताना है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चीता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का जो समुद्री जीव जो है वो ब्लू व्हेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है? कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है? ऑप्शन ए में ऊंट दिया हुआ है, बी में हाथी, सी में गैंडा, डी में भालू। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंट। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर है, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है? कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है? तो सबसे अधिक दूरी तक जो है उड़ने वाला जो पक्षी है आर्कटिक टर्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कटिक टर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 27 नंबर है। देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया है, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के कितने आंखें होती है? मधुमक्खी के कितने आंखें होती है? तो मधुमक्खी के जो आंखों की जो संख्या है वो 5 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 29 नंबर, सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है? सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है? तो सबसे लंबी उम्र वाला जो कशेरुकी जो है ग्रीनलैंड शार्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर है। देखिए कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा आवाज निकालता है? कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा आवाज निकालता है? तो वेल वर्ड जो है पक्षी सबसे ज्यादा आवाज निकालता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप जो है एशिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 32 नंबर, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है?
सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह मंगल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 33 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 34 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 36 नंबर, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर साथियों। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 38 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 39 नंबर है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान को लागू करने की जो तिथि थी, डेट जो थी 26 जनवरी 1950 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये जो राष्ट्रगान के रूप में जो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तक हम आप सभी के लिए 40 प्रश्न करा दिया हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। देखिए अगला प्रश्न 41 नंबर है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो जनगणना जो है साथियों आपको 1871 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर साथियों। देखिए 44 नंबर दिया हुआ, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 45 नंबर, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषा है मंदारिनी चीनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर देखते हैं साथियों, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो उदयपुर शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर साथियों। देखिए 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो अंजेल फॉल्स है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर साथियों। देखिए दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ठंडा जो स्थान जो है ग्रीनलैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? तो भारत में ऑपरेशन जो फ्लड जो है दूध उत्पादन से जुड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।